क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बस जीवन की घटनाओं के शिकार हैं, कि परिस्थितियां आप पर हावी हो रही हैं और आप असहाय होकर देख रहे हैं? क्या आप अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में होने वाली अच्छी या बुरी घटनाएं पूरी तरह से यादृच्छिक हैं, भाग्य का एक खेल? हम में से ज्यादातर लोगों को यही विश्वास करने के लिए पाला पोसा गया है। हमें सिखाया गया है कि बाहरी दुनिया एक निश्चित ठोस वास्तविकता है जो हमारी आंतरिक दुनिया से पूरी तरह अलग है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है जिसमें आप जी रहे हैं? क्या हो अगर आपकी वास्तविकता, हर एक घटना, हर एक मुलाकात, हर एक परिस्थिति यादृच्छिक नहीं है, बल्कि आपकी चेतना के साथ एक निरंतर संवाद है? यह चैनल क्वांटम मैनिफेस्टेशन के रहस्यों को उजागर करने, आध्यात्मिकता और क्वांटम भौतिकी को जोड़ने के लिए बनाया गया है। यहां हर वीडियो आपके सच्चे स्व को याद करने की, आपकी यात्रा में सहायता करने के लिए गहरे इरादे, देखभाल और प्रेम के साथ बनाया गया है। आज हम एक ऐसे गहरे सत्य की खोज करेंगे जो आपके जीवन को देखने और अनुभव करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम यह जानेंगे कि कैसे सिंक्रोनिसिटी यानी सार्थक संयोग वास्तव में संयोग नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी परिस्थितियां अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। ये ब्रह्मांड से भेजे गए संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या आपको अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और प्राचीन ज्ञान की जड़ों में गहरा समाया हुआ है। आप अपनी वास्तविकता के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप इसके सक्रिय रचयिता हैं, एक शक्तिशाली निर्माता जो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी दुनिया को आकार देने की क्षमता रखता है। इस यात्रा पर मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हम यह उजागर करने वाले हैं कि आप अपनी परिस्थितियों के शिकार से अपने अनुभव के स्वामी कैसे बन सकते हैं। तो अगर वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है, तो यह कैसे काम करती है? इसका समाधान आपकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति को समझने और उसे बदलने में निहित है। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को बनाए रखकर आप घटनाओं का एक पुल बना सकते हैं जो आपकी इच्छित वास्तविकता को साकार करने के लिए सिलसिलेवार घटनाओं को व्यवस्थित करता है। इसे इस तरह सोचें, आपकी भावनाएं और विश्वास एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब आप लगातार अभाव, चिंता या निराशा की स्थिति में रहते हैं, तो आप अनजाने में उन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो इन भावनाओं को दर्शाती हैं। इसके विपरीत, जब आप सचेत रूप से अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को अपनाते हैं, चाहे वह खुशी हो, शांति हो, प्रचुरता हो या प्यार हो, आप अपनी ऊर्जावान आवृत्ति को बदलते हैं। आप ब्रह्मांड को एक नया संकेत भेजते हैं। यह प्रक्रिया निष्क्रिय होकर इंतजार करने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर सृजन के बारे में है। जब आप अपनी आंतरिक स्थिति बदलते हैं, तो बाहरी दुनिया को उसके अनुरूप ढलना ही पड़ता है। यहीं पर सिंक्रोनिसिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे एकीकृत चेतना के क्षेत्र से पुष्टि के संकेत के रूप में कार्य करती हैं। अचानक आपको किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आता है जिसके बारे में आप सोच रहे थे। आप एक ऐसी किताब देखते हैं जिसमें उस सवाल का जवाब है जिससे आप जूझ रहे थे। आपको एक अवसर मिलता है जो आपकी इच्छा से पूरी तरह मेल खाता है। ये महज संयोग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपकी आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया एक साथ आ रही है। ये घटनाएं आपको दिखा रही हैं कि आपकी नई भावनात्मक स्थिति एक नई वास्तविकता को जन्म दे रही है। आप परिस्थितियों के शिकार होने से अनुभव के निर्माता बन जाते हैं, आप कारण बन जाते हैं और आपकी वास्तविकता प्रभाव बन जाती है। आपकी एकमात्र जिम्मेदारी अपनी इच्छित अंतिम स्थिति की भावना को बनाए रखना है। ब्रह्मांड बाकी सब का ध्यान रखेगा, उन घटनाओं, लोगों और अवसरों को व्यवस्थित करेगा जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। अगर अपनी वास्तविकता बनाना इतना आसान है, तो हम सब इसे हर समय क्यों नहीं करते? जवाब हमारे अवचेतन मन की गहरी प्रोग्रामिंग में छिपा है। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि हमारा 35 दैनिक व्यवहार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें हमारे सचेत नियंत्रण से बाहर
अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। यह अवचेतन मन भावनात्मक यादों से प्रभावित होता है। बचपन से लेकर आज तक हर अनुभव, हर भावना, हर विश्वास आपके अंदर दर्ज किया गया है। ये कार्यक्रम आपकी पहचान की नींव बन जाते हैं। यदि आपने जीवन भर संघर्ष और अभाव का अनुभव किया है, तो आपका अवचेतन मन यह मान लेता है कि यही आपकी सामान्य स्थिति है। आप सचेत रूप से प्रचुरता की कामना कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अवचेतन मन अभाव में डूबा हुआ है, तो एक आंतरिक संघर्ष पैदा होता है। आप एक पैर एक्सीलरेटर पर और दूसरा ब्रेक पर रखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा जीतेगा, क्योंकि यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह वह बाधा है जो ज्यादातर लोगों को अपनी इच्छित वास्तविकता बनाने से रोकती है। वे अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को कुछ मिनटों के लिए महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अवचेतन कार्यक्रम हावी हो जाते हैं और उन्हें पुरानी परिचित भावनाओं और विश्वासों की ओर खींच ले जाते हैं। इसलिए वास्तविक परिवर्तन के लिए हमें केवल सचेत रूप से सोचने से आगे बढ़कर अपने अवचेतन को फिर से कंडीशन करना होगा। हमें पुरानी भावनात्मक यादों को मिटाना होगा और उन्हें नई सशक्त भावनाओं से बदलना होगा जो हमारी इच्छित वास्तविकता के अनुरूप हों। ये अपनी पहचान को मौलिक स्तर पर बदलने के बारे में है, उस व्यक्ति से जो चाहता है उस व्यक्ति तक जो पहले से ही है। तो हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को कैसे फिर से प्रोग्राम करते हैं? हम उन गहरी जड़ों वाली भावनात्मक आदतों को कैसे बदलते हैं जो हमें एक ही वास्तविकता के चक्र में फंसाए रखती है? इसके लिए हमारे पास दो बहुत शक्तिशाली तकनीकें हैं। पहली है रिवीजन और दूसरी है सोने से ठीक पहले की सम्मोहन अवस्था, जिसे हिप्नोगॉगिक अवस्था कहते हैं, का उपयोग करना। रिवीजन, जैसा कि नेविल गोडार्ड ने सिखाया है, अतीत को बदलने की एक तकनीक है। दिन के अंत में आप अपने दिन की घटनाओं को याद करते हैं। अगर कोई ऐसी घटना हुई जो आपको पसंद नहीं आई, जिसने आपको नकारात्मक महसूस कराया, तो आप उसे अपनी कल्पना में फिर से लिखते हैं। आप उस दृश्य को ठीक वैसे ही फिर से चलाते हैं जैसा आप चाहते थे कि वह हो, और आप इसे तब तक करते हैं जब तक आप उन भावनाओं को महसूस नहीं करते जो आपने तब महसूस की होती अगर यह वास्तव में वैसे ही हुआ होता। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक भावनात्मक सर्जरी है। आप अतीत की भावनात्मक छाप को बदल रहे हैं। चूंकि आपका अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता, इसलिए आप प्रभावी रूप से अपनी याददाश्त को फिर से लिख रहे हैं, और इस प्रक्रिया में आप उस भावनात्मक कार्यक्रम को बदल रहे हैं जो आपकी वास्तविकता बना रहा था। दूसरी तकनीक हिप्नोगॉगिक अवस्था का उपयोग करना है। यह नींद और जागने के बीच की जादुई अवस्था है, जब आपका सचेत मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन का द्वार खुल जाता है। इस अवस्था में आपका अवचेतन मन सुझावों के प्रति अत्यधिक ग्रहणशील होता है। सोने से ठीक पहले आप अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करते हैं। आप अपनी कल्पना में एक छोटा सा दृश्य बनाते हैं जो यह दर्शाता है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, और आप उस भावना को तब तक महसूस करते हैं जब तक कि वह आपकी प्रमुख भावना न बन जाए और आप उसी भावना के साथ सो जाते हैं। क्वांटम भौतिकी यहां एक शक्तिशाली लेंस प्रदान करती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें दिखाता है कि अवलोकन का कार्य वास्तविकता को बदल देता है। क्वांटम क्षेत्र में सब कुछ संभावना की एक लहर के रूप में मौजूद है। ये आपकी चेतना, आपका ध्यान और आपकी भावना है जो इन संभावनाओं की लहर को एक निश्चित अनुभव में बदल देती है। जब आप अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप क्वांटम क्षेत्र में एक विशिष्ट संभावना का चयन कर रहे होते हैं और उसे अपनी वास्तविकता में खींच रहे होते हैं। आप अब पुरानी वास्तविकता का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, आप एक नई वास्तविकता का निर्माण कर रहे हैं। आइए इस अवधारणा को और भी गहराई से समझें और इसे एक साथ जोड़ दें। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है जो अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रही है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, आपके आसपास की हर चीज ऊर्जा है। आपकी भावनात्मक स्थिति आपकी व्यक्तिगत कंपन आवृत्ति निर्धारित करती है। जब आप डर, क्रोध या अपराध बोध महसूस करते हैं,
तो आप कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं। जब आप प्रेम, आनंद या कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं। यह केवल एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह भौतिकी है। अब क्वांटम अनुनाद के सिद्धांत पर विचार करें। यह सिद्धांत कहता है कि एक ही आवृत्ति पर कंपन करने वाली वस्तुएं एक दूसरे को प्रभावित करती है और ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। जब आप अपनी इच्छित वास्तविकता की आवृत्ति के साथ अपनी आवृत्ति का मिलान करते हैं, यानी अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करके, तो आप उस वास्तविकता के साथ अनुनाद में आ जाते हैं। आप सचमुच उस वास्तविकता में खुद को ट्यून कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक रेडियो को एक विशिष्ट स्टेशन पर ट्यून करते हैं। डबल स्लिट प्रयोग इसका एक आदर्श उदाहरण है। जब वैज्ञानिक कणों को नहीं देख रहे होते तो वे संभावनाओं की एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं। वे एक ही समय में हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन जिस क्षण वे उन्हें देखते हैं, लहर ढह जाती है और वे एक विशिष्ट स्थान पर एक कण बन जाते हैं। आपकी चेतना वह पर्यवेक्षक है। जब आप अपनी वर्तमान वास्तविकता, अपनी समस्याओं और अपनी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उस वास्तविकता को मजबूत कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपनी चेतना को उस वास्तविकता से हटाकर अपनी इच्छित वास्तविकता की भावना पर केंद्रित करते हैं, तो आप एक नई संभावना को ढा रहे होते हैं। सिंक्रोनिसिटी इस एकीकृत क्षेत्र से आने वाले संकेत हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी आवृत्ति बदल रही है। वे पुष्टि कर रहे हैं कि आप सफलतापूर्वक एक नई वास्तविकता में ट्यून हो रहे हैं। यह सिर्फ आपके दिमाग में नहीं हो रहा है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान अब साबित कर रहा है कि आपके विचार और भावनाएं आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। इसका मतलब है कि आपकी आंतरिक स्थिति सचमुच आपकी जैविक संरचना को बदल सकती है। आप केवल अपनी बाहरी वास्तविकता का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर को भी फिर से बना रहे हैं। यह सब एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली तस्वीर पेश करता है। आप ऊर्जा के एक विशाल क्षेत्र में एक चेतना है और आपकी भावनात्मक स्थिति वह उपकरण है जिसके द्वारा आप इस क्षेत्र को आकार देते हैं और अपने अनुभव का निर्माण करते हैं। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? यह एक अभ्यास है, एक सचेत विकल्प है जिसे आपको हर दिन, हर पल करना है। इसे एक आदत बनाने के लिए यहां कुछ व्यावहारिक कदम दिए गए हैं। हर सुबह जागने पर पहली चीज जो आप करते हैं वह है अपनी इच्छित वास्तविकता को याद करना। इससे पहले कि आप अपना फोन देखें या दिन की चिंताओं के बारे में सोचना शुरू करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करें। उस दिन की कल्पना करें जो आपके सामने है, यह जानते हुए कि आपकी इच्छा पहले से ही एक तथ्य है। कृतज्ञता महसूस करें, राहत महसूस करें, आनंद महसूस करें। यह आपके दिन के लिए एक ऊर्जावान टोन सेट करता है। दिन भर अपनी भावनात्मक स्थिति के प्रति सचेत रहें। जब आप खुद को पुरानी नकारात्मक भावनाओं में फिसलते हुए पाते हैं, तो धीरे से खुद को अपनी इच्छित स्थिति में वापस लाएं। यह अपने आप से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपने ध्यान को पुनर्निर्देशित करने के बारे में है। हर रात सोने से पहले रिवीजन का अभ्यास करें। दिन की किसी भी नकारात्मक घटना को फिर से लिखें। फिर जब आप हिप्नोगॉगिक अवस्था में प्रवेश कर रहे हों, तो अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को फिर से महसूस करें। उस भावना को अपने ऊपर हावी होने दें जब तक आप सो न जाएं। यह आपके अवचेतन मन को रात भर के लिए प्रोग्राम कर देगा। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक अभ्यास करें। एक क्षण के लिए रुकें और अपने जीवन में हुई एक सिंक्रोनिसिटी को याद करें, एक सार्थक संयोग जिसने आपको हैरान कर दिया। क्या आप उस समय की अपनी आंतरिक स्थिति को याद कर सकते हैं? क्या आप किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहे थे या कुछ महसूस कर रहे थे? अपने अनुभव को नीचे कमेंट्स में साझा करें। दूसरों की कहानियों को पढ़ने से यह विश्वास मजबूत होगा कि यह सिद्धांत वास्तविक है और यह हम सभी के लिए काम करता है। याद रखें, निरंतरता महत्वपूर्ण है। यह एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, यह जीने का एक नया तरीका है। यह हर पल उस व्यक्ति के रूप में जीने का चुनाव करना है जो आप बनना चाहते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है
संदेह पर काबू पाना और अपनी नई अवस्था को बनाए रखना, खासकर जब आपकी बाहरी 3D दुनिया तुरंत नहीं बदलती है। आपको यह समझना होगा कि भौतिक वास्तविकता में एक अंतराल समय या गर्भकाल होता है। जैसे बीज बोने के बाद पौधे को उगने में समय लगता है, वैसे ही आपकी नई आंतरिक अवस्था को भौतिक रूप में प्रकट होने में समय लगता है। इस दौरान आपकी इंद्रियां आपको पुरानी कहानी दिखाएंगी। आपका बैंक खाता वही दिखा सकता है, आपके रिश्ते वैसे ही लग सकते हैं। यही वह परीक्षा है। क्या आप अपनी इंद्रियों की गवाही पर विश्वास करेंगे या आप अपनी कल्पना की वास्तविकता पर विश्वास करेंगे? यहीं पर दृढ़ता महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको अपनी इच्छित अवस्था में रहना होगा, चाहे बाहरी दुनिया कुछ भी दिखाए। आपको अपनी इंद्रियों द्वारा प्रदान किए गए सबूतों को अस्वीकार करना सीखना होगा और अपनी आंतरिक भावना को एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना होगा। प्राचीन वेदांत दर्शन हमें एक शक्तिशाली सत्य सिखाता है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं, मैं परम वास्तविकता हूं। यह आपको याद दिलाता है कि आप इस शरीर या इस मन तक सीमित नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जो सभी वास्तविकता का निर्माण करती है। जब संदेह उत्पन्न होता है तो इस सत्य पर लौटें। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आपकी कल्पना ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। एक शक्तिशाली अभ्यास जिसे आप अपना सकते हैं वह है मानसिक आहार। एक दिन के लिए या यहां तक कि 1 घंटे के लिए सचेत रूप से अपने विचारों और भावनाओं पर नजर रखें। अपनी इच्छित वास्तविकता के विपरीत किसी भी विचार या भावना को अपने मन में रखने से इनकार करें। जब वे उठें तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान न दें। बस अपना ध्यान वापस अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना पर ले आए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह आपके मानसिक अनुशासन को प्रशिक्षित करेगा। यह आपको सिखाएगा कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, न कि उनके गुलाम। समय के साथ जब आप इस अवस्था को बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बाहरी दुनिया बदलने लगेगी। सिंक्रोनिसिटी अधिक बार होने लगेंगी, अवसर प्रकट होने लगेंगे, लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देंगे। यह अपरिहार्य है। आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का एक दर्पण मात्र है। जब आप अंदर बदलते हैं तो बाहर को बदलना ही पड़ता है। तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि वास्तविकता यादृच्छिक नहीं है, बल्कि यह आपकी अपनी चेतना के साथ एक निरंतर संवाद है। आप जीवन की घटनाओं के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने अनुभव के शक्तिशाली निर्माता हैं। आपकी आंतरिक भावनात्मक स्थिति वो कंपास और इंजन है जो आपकी यात्रा को निर्देशित और संचालित करता है। सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग ब्रह्मांड से आने वाले संकेत हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप अपनी इच्छित वास्तविकता के साथ अपनी ऊर्जा को संरेखित कर रहे हैं। हमने यह भी पता लगाया है कि यह कैसे काम करता है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांतों जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट और क्वांटम अनुनाद से लेकर तंत्रिका विज्ञान और एपिजेनेटिक्स के निष्कर्षों तक, विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। आपकी चेतना वास्तविकता बनाती है। नेवल गोडार्ड जैसे महान शिक्षकों ने हमें व्यावहारिक उपकरण दिए हैं, जैसे रिवीजन और अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना में रहना, ताकि हम अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकें और अपनी पहचान बदल सकें। यह केवल सकारात्मक सोच के बारे में नहीं है, यह एक नई अवस्था में होने के बारे में है। यह उस व्यक्ति के रूप में जीने के बारे में है जिसके पास पहले से ही वह है जो वह चाहता है। आपकी शक्ति आपके विचारों में नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं में है, आपकी होने की स्थिति में है। आज से मैं आपको अपनी शक्ति का दावा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी बाहरी दुनिया को अपनी भावनात्मक स्थिति को निर्देशित करने की अनुमति देना बंद करें। इसके बजाय अपनी आंतरिक स्थिति को सचेत रूप से चुनें और देखें कि आपकी बाहरी दुनिया उसके अनुरूप कैसे बदलती है। संदेह और भय को दूर करें और अपनी कल्पना की वास्तविकता में दृढ़ता से खड़े रहें। आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप एक दिव्य निर्माता हैं जो प्रेम, आनंद और प्रचुरता से भरा जीवन बनाने में सक्षम हैं। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि इस वीडियो ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है तो कृपया इसे लाइक करें
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम यहां आपके सच्चे सो को याद करने की आपकी यात्रा में आपका समर्थन करने के लिए हैं। कमेंट्स में अपने विचार और अनुभव साझा करें। साथ मिलकर हम एक ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जो एक दूसरे को ऊपर उठाए और प्रेरित करे। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसमें एक साथ हैं, अपनी वास्तविक शक्ति को जगा रहे हैं।